नैना देवी मंदिर। नैना देवी मंदिर परिसर में एक विशाल पीपल का वृक्ष है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह वृक्ष सदियों से यहाँ मौजूद है। मुख्य मंदिर के प्रवेश द्वार के दाईं ओर और भगवान हनुमान और भगवान गणेश की मूर्तियाँ स्थापित है। मंदिर के मुख्य द्वार को पार करने पर सिंहों की दो आकर्षक मूर्तियां दिखाई देती है। मुख्य मंदिर में 3 देवियों की प्रतिमाएं स्थापित हैं। देवी काली सबसे बाईं ओर विराजमान है। मध्य में नैना देवी की प्रतिमा है, जबकि दाईं ओर भगवान गणेश विराजमान है। नैना देवी मंदिर एक छोटी किंतु मनोरम पहाड़ी पर स्थित है। मंदिर के बाहरी भाग से सूर्यम गोविंद सागर झील का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। मुख्य मंदिर के निकट एक छोटी गुफा है, जिसे श्री नैना देवी गुफा के नाम से जाना जाता है। पहले लोग पहाड़ी की चोटी पर स्थित मंदिर तक पहुंचने के लिए 1.5 किलोमीटर का कड़ी चढ़ाई चढ़ते थे। अब यात्रा के आसान और आनंददायक बनाने के लिए केबल कार की सुविधाएं शुरू की गई है। यह समुद्र तल से लगभग 870 मीटर ऊंचा है। नैना देवी मंदिर एक त्रिकोणीय पहाड़ी की चोटी पर स्थित है, जहां से एक ओर पवित्र अनंतपुर साहिब गुरुद्वारा, दूसरी ओर गोविंद सागर का अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। गोविंद सागर झील और भाखड़ा बांध इसी मंदिर के पास स्थित है। हिमाचल प्रदेश में स्थित प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल, जिसे नैना देवी के नाम से जाना जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार देवी सती ने यज्ञ में स्वयं को जीवित ही जला लिया था, जिसके भगवान शिव व्यतीत हो गए। उन्होंने सती के शव को अपने कंधे पर उठाया और तांडव नृत्य शुरू कर दिया। इस स्वर्ग के सभी देवता भयभीत हो गए, क्योंकि इससे प्रलय आ सकता था। इससे भगवान विष्णु को अपना चक्कर चलाने का आग्रह हुआ, जिससे सती के शरीर के 52 टुकड़े हो गए। श्री नैना देवी मंदिर वह स्थान है जहाँ सती के नेत्र गिरे थे। भगवान शिव और राजा दक्ष की कहानी। देवी भगवती पुराण भगवान शिव और माता सती के पिता राजा दक्ष के बीच संघर्ष को दर्शाता है। एक बार राजा दक्ष ने भगवान शिव को एक यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया और शिव की पत्नी देवी सती शिव के कहने के बावजूद के मत जाओ, तुम्हें बुरा लगेगा, बिना किसी निमंत्रण के उससे शामिल होने चली गई। परिणाम स्वरूप उन्होंने आध्यात्मिक अपमानजनक महसूस किया कि यज्ञ की पवित्र अग्नि में प्रवेश करने के लिए इतनी क्रोधित हो गई और वहीं योग साधना के माध्यम से अपने प्राण त्याग दिए। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बारे में सुनकर भगवान शिव उस स्थान पर पहुँचे और उनकी खोज में पूरी पृथ्वी पर भटकने लगे। उन्होंने सभी देवताओं को चेतावनी दी और इस दुख को समाप्त करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र के माध्यम से देवी सती के शरीर को टुकड़े में नष्ट कर दिया और जिस स्थान पर उनके शरीर के विभिन्न अंग गिरे वो आज के शक्तिपीठ हैं। उनकी पृष्ठ त्रिकूट पर्वत पर पड़ी है। बाद में इस स्थान पर नाम श्री नैना देवी जी पड़ा। देवी भगवती पुराण के अनुसार प्राचीन काल में पृथ्वी पर रंभ और कुंभ नामक 2
अत्यंत क्रूर शक्तिशाली किंतु निसंतान राक्षस निवास करते थे। वामन पुराण में वर्णित है कि पुत्र प्राप्ति हेतु दोनों राक्षसों ने पंजाब की पावन भूमि पर वर्षों तक कठोर तपस्या की। प्रमुख देवता इंद्र ने उन्हें मारने का प्रयास किया, लेकिन केवल करम्ब का वही वध कर पाए। तथापि रब का बच गया। निराश में रब ने खुद को पवित्र अग्नि में अर्पित कर दिया, लेकिन अग्नि के देवता प्रकट हुए और उसे आत्मदाह न करने के लिए कहा। रब ने अग्निदेव से एक संतान के लिए आशीर्वाद के रूप में प्रार्थना की। अग्निदेव ने बताया कि वह जिस भी स्त्री प्राणी की ओर आकर्षित होकर उसे पुत्र प्राप्त होगा। वरदान प्राप्त करने के बाद रंभ एक भैंस महेशिनी की ओर आकर्षित हो गया। महिषासुर का नाम उसकी माँ महेशिनी के पुत्र के नाम पर रखा गया था। महिषासुर ने भगवान ब्रह्मा के लिए भी कठोर तपस्या की। उन्होंने उसे तपस्या दिया कि वह किसी मानव, राक्षस या देवता द्वारा नहीं मारा जाएगा और केवल किसी अनजान अजनबी महिला द्वारा मारा जाएगा। राक्षस किसी भी अजनबी महिला द्वारा मारे जाने की संभावना को नज़रअंदाज करता है। देवता दुखी होकर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, जो देवताओं के साथ कैलाश पर्वत पर शिव से मिलने जाते हैं। ब्रह्मा जी और अन्य देवता के साथ शिव भगवान विष्णु जी को कहानी सुनाते हैं। वह सभी मिलकर सतलुज नदी के तट पर आद्यशक्ति पूजा करना शुरू कर देते हैं। परिणाम स्वरूप प्रकाश की एक तेज किरण प्रकट होती है, जिसमें आदिशक्ति दुर्गा भवानी निकलती है। सभी देवता अपने हथियार और शक्ति आदिशक्ति को प्राप्त करते हैं, जो महिषासुर उसकी रक्षा सेना का वध करती है। उस समय आकाश में बैठे सभी देवता और ऋषि जय माँ नैना के अभियान के साथ देवी का जयकार करते हैं। इस कारण माँ महिषासुर मर्दनी दुर्गा को नैना महिषा मर्दनी के नाम से जाना जाता है। जिस स्थान पर महिषासुर का वध किया गया था उसे महिषाले पीठ के नाम से जाना जाता है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने यज्ञ करवाया गया। प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लें आए, फिर गुरु अंगद, गुरुदेव अमरदास, रामदास हों सहाय। गुरु अर्जुन हर गोविंद नो सिमरो, श्री हर राय हर कृष्ण सिंह। गुरु तेग बहादुर का स्मरण करते हैं, फिर अंगद, गुरुदेव अरदास, रामदास हों सहाय। योद्धा का मन उसके शस्त्र में बसता है। शस्त्र पूजकों की परंपरा वाले देश का एक महानायक और कैसी शुरुआत करेगा। जब वह दुष्टों को नाश का संकल्प लिए हों तो गुरु गोबिंद सिंह जी लिखते हैं, खंडा प्रथम साज के जिन सब संसार उपाया, ब्रह्मा विष्णु महेश साज कुदरती का खेल रचाए बनाया। अर्थात परमात्मा तुमने सबसे पहले खंडा उधारी तलवार धारण किया, फिर संसार का निर्माण किया। अब वह शक्ति की प्रतीक दुर्गा के अवतरण और रामकृष्ण द्वारा रावण और कंस के संहार का उदाहरण देते हुए शक्ति की उपासना का महत्व बताते हैं। यही दुर्गा साज के दैता दा नाश कराया, तैतो ही बल राम लै नाल बाना, दै सिर काया, तैतो ही बल कृष्ण लै कंस के सी पकड़ गिराया।